बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बिलखसूस स्टूडेंट्स के लिए है। हर बंदा ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन उसकी कामयाबी के लिए चंद चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसको अगर वो फॉलो करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। तो बेटे, आज की वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसी आदतें, 7 ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। ये वीडियो बिलखसूस स्टूडेंट्स के लिए है। आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं। देखिए, हमें कोई बंदा डील करने वाला, हमें कोई बंदा समझाने वाला नहीं होता कि जिसकी बातों को समझकर, जिसकी बातों पे अमल पैरा होकर हम अपनी मंजिल मकसूद की जानब चले जाएं। तो बेटे देखें, ज़िंदगी में सबसे पहला ये आप ये आदत अपना लीजिए। ज़िंदगी हम हमेशा बड़ा ख्वाब देखना। ज़िंदगी में हमेशा बड़ा ख्वाब देखना। जितना बड़ा इंसान का ख्वाब होगा, कल को उतना बड़ा इंसान बनेगा। कराची की गलियों में टाफियाँ और गोलियाँ बेचने वाला शख्स जब देखता है, उसकी आंखों के सामने 2 लोगों की लड़ाई होती है। एक शख्स जो था दूसरे शख्स को छुरी मारता है और वो खून से लहूलुहान हो जाता है। जब वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखता है तो जल्दी से उसको उठाता है, हॉस्पिटल तक पहुंचाता है और उसके बाद ज़िंदगी में ये एम लेके आ जाता है कि अब मैंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारनी। इतना बड़ा वो ख्वाब देखता है कि बेटे, जब वो दुनिया फ़ानी से वो शख्स गया तो उसको 19 तोपों की सलामी के साथ इस दुनिया से भेजा गया। ज़माना उसको अब्दस्तार एहदी के नाम से जानता है। देखिए, इसी तरह हिस्ट्री, तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने इतना बड़ा ख्वाब देखा, वो वहाँ तक पहुँचे। मेरे उस्ताद मोहतरम एक बात किया करते थे, कहते कि बेटे, ज़िंदगी में हमेशा बड़ा ख्वाब देखो। वो ये बात करते थे कि आप हमेशा चाँद तक पहुँचने का ख्वाब देखें। अगर आप चाँद तक ना भी पहुँचे, सितारों तक आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। देखिए बेटे, ज़िंदगी में जितना बड़ा ख्वाब देखेंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, माइंड उतना ज़्यादा ओपन होगा, उतना ज़्यादा आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे। एक बात। और दूसरे नंबर पे, ज़िंदगी में कभी भी ट्रेंड को फॉलो ना करना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ट्रेडिजीज ये हुई हैं, हमने सबसे बड़ा जुल्म ये किया, हमने हमेशा ट्रेंड को फॉलो किया है। हम FSC के काबिल नहीं होते, हमें FSC में भेज दिया जाता है, रीज़न डैट ट्रेंड चल निकला है जी। हम में वो एबिलिटी, वो काबिलियत नहीं होती कि जो हम में होनी चाहिए। हम में काबिलियत है आर्ट्स में जाने की, लेकिन हम साइंसेस की जानब जा रहे हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा? जब इंसान को उसके पैशन और प्रोफेशन के ख़िलाफ़ चलाया जाएगा, वो कल को करप्शन करेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा। हमारे माशरे में आप देख लें, तकरीबन मैं ये बात करूँ 70 to 80% ऐसे लोग हैं जिनका पैशन और प्रोफेशन एक नहीं है, और वो सबसे बड़ी वजह बन रही है करप्शन की, और वो वजह बन रही है इंसान के परेशान होने की। इंसान गम की ज़िंदगी गुजार रहा है, और जो गम की ज़िंदगी गुजार रहा हो वो कभी भी अपना काम कोई नेक नीयती से नहीं करेगा। बेटे, ज़िंदगी में कभी भी ट्रेंड को फॉलो ना करना। जो आप में है आप उस पर अमल करके निकलना, और देखिए कल को आपके पीछे काफ़िले होंगे। वो अशख़ास जो अपनी मर्ज़ी करके, जो अपनी सलाहियतों को देख के निकलते हैं, कल को उन लोगों के पीछे काफ़िले होते हैं। और बेटे, तीसरे नंबर पे, हमेशा इल्म की प्यास को जगाना, हमेशा इल्म हासिल करते रहना। और जो शख्स इल्म हासिल करने की तलाश में लग जाता है, बेटे, ज़माने में फिर उनका नाम होता है। वो अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो नेक नीयत लोग होते हैं। देखिए, गजाला बस्ती में बसने वाला एक बच्चा, उसके करीब से डेली का एक मुअल्लम गुजरता घोड़े पे, और वो मुअल्लम से पूछता कि उस्ताद मोहतरम, आप कहाँ जा रहे हैं? और वो मुअल्लम किसी बादशाह के बेटे को पढ़ाने के लिए जाया करता था, और वो बच्चा बड़ी हसरत, बड़ी निगाहों से तकता रहता कि काश मैं भी यूँ पढ़ सकता। एक दिन वो रास्ते में खड़ा हो जाता होता था। वो जब भी वो मुअल्लम घोड़े से गुजरता, उसको देखता। आखिर एक दिन उस मुअल्लम ने सवाल उस बच्चे से कर ही लिया कि बेटे, क्या बात है, आप डेली यहाँ खड़े होते हो? तो वो कहता है कि उस्ताद मोहतरम, मेरा जी भी चाहता है पढ़ना को, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अब उस्ताद ने कहा, इतना तो मेरे पास वक्त नहीं होता। वो बच्चा ये कहने लगा, उस्ताद मोहतरम, मैं चंद सवाल लिख छोड़ा करूँगा, जब आप आएंगे तो मैं वो सवाल आपसे डिस्कस कर लिया करूँगा, आपके साथ साथ चलता जाया करूँगा। अब ऐसा वो बच्चा क्या
क्या काम करता था, उस्ताद के आने से पहले वो चंद सवालों की एक लिस्ट बना लेता था और उस्ताद के घोड़े के साथ साथ चलता जाता जब तक वो उस्ताद उस एक बादशाह के बेटे को पढ़ाने के लिए जाता, उसके साथ साथ चलता जाता और सवालों जवाब करता जाता। बेटे एक वक्त ऐसा आया, ज़माना उस बच्चे को इमाम गज़ाली के नाम से जानता है। तो देखिए इल्म की प्यास जिन लोगों ने जगाई है। और चौथे नंबर पे हमेशा अपनी आदतें बदलना। इंडिया का प्रेसिडेंट गुजरा है अबुल कलाम आज़ाद, वो शख्स ये कहता है कि इंसान कभी भी अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, हाँ इंसान अपनी आदतें बदल सकता है और इंसान की आदतें उसका मुस्तकबिल बदल देती हैं। अब आदतों में क्या कहें बेटे, हमेशा शुक्रगुजार बन जाइए, आप में ग्रेटिट्यूड आ जाए, आप में वो ग्रेटिट्यूड की पावर आ जाए, शुक्रगुजारी की ताकत आ जाए, हमेशा खुश अखलाक बन जाइए। कुरान पाक में भी है ना ये शुक्रगुजारी के बारे में कि हम उन अशखास की मिन्नतों, उन अशखास की नेमतों को बढ़ा देते हैं जो हमेशा शुक्रगुजार होते, तो हमेशा शुक्रगुजार बनिए और खुश अखलाक रहिए। खुश अखलाकी इंसान का मुकद्दर चेंज कर देती है। उसके बाद देखिए ज़िंदगी में कभी भी किसी का बुरा ना सोचना। आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरे शख्स की टांगें खींचना ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद बेटे ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए निसाब के अलावा भी किताबें पढ़ें। आपको कल को ज़िंदगी में निसाब की किताबें उतना पे बैक नहीं करेंगी जितनी आपको दीगर जो किताबें हैं वो आपको पे बैक करेंगी। और उसके बाद बेटे लास्ट पे, ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो और कामयाबी की पीक तक जाना चाहते हो तो बेटे वालिदैन और असातिज़ा कराम का एहतराम ज़रूर करना। ये दो हस्तियां आपको ऐसी मिलती, इनका एहतराम आपको आपकी मंजिल मकसूद तक लेके चला जाएगा। बेटे बड़ा ख्वाब देखना, ट्रेंड को फॉलो ना करना, इल्म की प्यास जगाना, आदतें बदलना और किसी का बुरा ना चाहना, निसाब की किताबें पढ़ना और वालिदैन का एहतराम करना, ये चंद आदतें ऐसी, इनको अगर ज़िंदगी में ले आओगे, इनको फॉलो कर लोगे इन बातों को, तो आप ज़िंदगी में कामयाब तरीन और अच्छे इंसान बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अपना फीडबैक नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासरो फ़ी अमानिल्लाह।